हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन वगैरह नहीं है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इनफैक्ट ये जेई और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो ही आगे के क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज रोन चैनल। लेट्स बी द डिफरेंस। ऑलराइट, सो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका जो नाम है, इसी नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। Any surface that has same electric potential at every point on it is called an equipotential surface। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, कोई सरफेस अगर है, कोई इमेजिनरी सरफेस अगर आप बोलो, फॉर एग्जांपल ये बोर्ड जो आपके पास है, आपके सामने देख रहे हो, इस बोर्ड का अगर हम समझे तो इस बोर्ड पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर कोई चार्ज को अगर हम यहां से यहां मूव करते हैं, हमने पहले बात की थी कि एक चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके आते हैं तो चेंज होता है पोटेंशियल में वगैरह वगैरह, है ना। लेकिन अगर वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लेके भी आते हैं तो इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो सरफेस है हैज सेम पोटेंशियल थ्रू आउट। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको देखनी पड़ेगी, उसको समझना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी से। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये एक सरफेस है, लेट्स से, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर अगर हम एक चार्ज रखते हैं, यहां पे हम एक चार्ज रखते हैं, इस चार्ज को इस पॉइंट से लेके, दिस इज लेट्स से पॉइंट बी, हम पॉइंट ए तक इस चार्ज को उठा के लेके आते हैं, तो जो वर्क डन होगा इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए विल बी लड्डू। नो वर्क इज डन। हम लोग चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? मतलब VA माइनस VB इज इक्वल्स टू व्हाट? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम B टू A बाय चार्ज, ये लिखते हैं ना। तो यहां से जो VA आती या फिर जो पोटेंशियल है यहां पे आएगी, चेंज इन पोटेंशियल विल बी इक्वल्स टू W बाई Q। यहां से हम W इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? Q into change in potential, change in potential is equals to W is equals to Q V A minus V B। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं that इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, तो देर इज नो चेंज इन पोटेंशियल। सो ये वाला जो टर्म हो जाएगा वो लड्डू हो जाएगा, जिसके वजह से वर्क डन विल बी इक्वल्स टू लड्डू। क्या ये बात समझ में आई आपको? हम चार्ज को भले ही लेके आए, वर्क नहीं करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब सेकंड पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ये सरफेस जो होगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? मतलब अगर हम कोई फील्ड ड्रॉ करें, लेट्स से ये कोई फील्ड है, तो इस फील्ड पे जो सरफेस ड्रॉ होगा वो इस पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी सेज। ओके, तो अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है? नो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। कॉमन सी बात है। याद करिए आप
क्या कोई फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता था क्या? जब फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है तो ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा? हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि यहां पे कोई सरफेस है और इसी पे एक और सरफेस हम इमेजिन कर लेते हैं भाई, ऐसा कर सकते हैं ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो इंटरसेक्ट, इससे पहले वाला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए थे ये वाला कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा उस पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होगी ना। तो अगर हम फील्ड लाइंस को यहां पे ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा होगा, और इस पोटेंशियल मतलब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की वजह से इसको हम नाम दे देते हैं S1, इसको नाम दे देते हैं S2, सरफेस 1 सरफेस 2। और इस पर अगर ये ड्रॉ होगा तो इसके वजह से फील्ड इस तरफ जाएगी, इजंट इट? तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है, हम पहले भी देख चुके थे, है ना। तो यहां पे एक दूसरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो तीनों पॉइंट को समझने के बाद, तीनों जो प्रॉपर्टी था उनको समझने के बाद, अब हम लोग डिफरेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा या चार्जेस होगा उसके वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ कर सकते हैं वो देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले हम एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं। इस पॉइंट चार्ज के वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, बार बार हम वर्ड को रिपीट कर रहे हैं, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्या होता था जल्दी, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, ये आर। अगर हमको इसको सेम करना है मतलब इक्वल रखना है तो K तो कांस्टेंट है, Q को भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज है, R को सेम रखना पड़ेगा। तो इमेजिन करिए ये एक लाइट है, एक बल्ब यहां जल रही है, उस लाइट मतलब बल्ब से जो लाइट निकल रही होगी दैट इज 3 डायमेंशन, ठीक है। और उसको ऐसे कवर करो तो आपको कैसा सरफेस मिलेगा? एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा, क्योंकि सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, है कि नहीं। ये अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए ठीक है, इसको हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ये आगे बढ़ रहा होगा, ये जो फील्ड लाइन है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनली निकलेगा ना, ये 3 डायमेंशनली निकलेगा। अगर हम बोले कि यहां से यहां तक ये डिस्टेंस r है तो हर डिस्टेंस को r कंसीडर करके हम यहां से इसको ऐसे करके एक स्फीयर बना दे, जहां पे ये डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस अगर हम देख ले ऑल विल बी सेम। अगर ये सारे के सारे डिस्टेंसेस सेम होंगे तो ये जो सरफेस आपको मिला दैट सरफेस इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर हुई बात? तो एक और चीज कर सकते हैं, क्या सिर्फ यही होगी और कोई सरफेस नहीं बना सकते इसके ऊपर? हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं? अगर इसी आर को हम ट्वाइस कर दे, डबल कर दे, अरे भाई इसको अगर डबल करोगे तो ये वाला भी तो एक आपको स्फीयर मिलेगा, इजंट इट? तो ये वाला स्फीयर भी आप देखो, हाँ इसमें पॉइंट क्या है, कंसेंट्रिक होना चाहिए, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस चारों तरफ इक्वल होना चाहिए, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होने चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा उसका शेप कैसा होगा? एक स्फीयर या स्फेरिकल होगा। बात क्लियर हुई? पॉइंट चार्ज की वजह से स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। आप n नंबर ऑफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, लेकिन ये यहां से डिस्टेंस ये वाला इक्वल होना चाहिए, कोई ज्यादा भी, जो भी सरफेस आप ड्रॉ कर रहे हो वो सरफेस का आर है वो सेम होना चाहिए, कंसेंट्रिक स्फीयर्स होने चाहिए, ठीक है। ओके, तो अब बात करते हैं कि अगर अपने पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग या फाइनाइट जैसा आप बोलो, एक स्ट्रेट वायर हो, एक स्ट्रेट कंडक्टर हो जिसपे चार्जेस इनफाइनाइट हो, फाइनाइट हो, जैसा भी हो, बट स्ट्रेट चार्जेस जो होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इसके लिए। तो अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इसके वजह से हमको इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या मिलेगा?
याद करिए गॉस लॉ में हम लोग इक्विपोटेंशियल गॉसियन सरफेस कैसे बनाते थे। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को चारों तरफ कांस्टेंट बनाने की कोशिश करते थे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी जाएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे सेम बनाते थे बताइए जल्दी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करते थे हम, ये वाला जो डिस्टेंस है इक्वल होता था, है ना, आर को सेम कर देते थे हम। तो अगर ये आर सेम हो जाएगा तो पोटेंशियल भी तो अपना सेम हो जाएगा। मतलब जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे इसके लिए वो क्या होता था, सिलेंडर होता था। तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा, एग्जैक्टली सिलेंडर बनेगा। समझ में आई बात कैसे होगा? क्योंकि हम अगर यहां पे देखो तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस तो इक्वल होगा ना। तो ये होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो भी आर की वैल्यू है वो सेम है चारों तरफ, इस वायर के चारों तरफ। तो ये बनेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या एक बना सकते हैं? अरे भाई कंसेंट्रिक बनाओ ना आप, और बना दो। इधर एक बनेगा, इधर एक बन सकता है, ये ऐसा। तो n नंबर ऑफ आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बशर्ते यहां से इस वायर से, मतलब इस कंडक्टर से ये जो सरफेस है इसका डिस्टेंस थ्रू आउट, इसका डिस्टेंस अगर ये वायर है इससे थ्रू आउट जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर होगा। तो जो लास्ट वाला टॉपिक है क्या है कि अगर अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा? सीधी सी बात है, हम लोग प्रॉपर्टीज जानते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या था कि इन लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो इन लाइंस पे परपेंडिकुलरली हम सरफेस को ड्रॉ कर ही सकते हैं, तो हमको ऐसा सरफेस मिलेगा, है ना। तो ये सरफेस होगा। आप ऐसे n नंबर ऑफ आगे पीछे बना सकते हो। एक और लास्ट केस जो कि बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इसके लिए क्वेश्चन जो था वो होता था कि ड्रॉ एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, कैसे बनाए हम उसको, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने एक था जो पोटेंशियल निकालना था, पोटेंशियल जी इक्वेटोरियल लाइन, डाइपोल का इक्वेटोरियल लाइन वाला, ठीक है। वो वाला वीडियो में भी हम बात किए थे इसके बारे में, लेकिन वहां पे जो बताए थे वो थोड़ा सा बाकी था। ड्राइंग जो डायग्राम था वो कैसे बनेगा, वो किस वजह से बनेगा, वो बताना बाकी था। वो अभी आप देख लो। लेट्स से दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये फील्ड लाइंस इधर से इधर आएगी, ठीक है। यहां से बनाए तो अच्छा, इसको हम सॉलिड लाइंस में बनाते हैं, ठीक है। इसको सॉलिड लाइंस में, यहां से ये वाला कुछ ऐसा होगा, ये वाला कुछ ऐसा होगा, ये इधर जा रहा है, ठीक है। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है, जैसा हम लोग डाइपोल में लेते हैं वैसे ही बना रहे हैं। इसके लिए कुछ ऐसा होगा, इसके लिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर, ये इधर, और इसके लिए फिर ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये इधर आ रहा होगा, इधर ये आ रहा होगा, इधर से ये निकल रहा होगा और इधर से ये इधर निकल रहा होगा, ठीक है। आप n नंबर ऑफ ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम में, जैसा भी हो, ठीक है। एक और बना लो, चलो इधर एक और, इधर एक और, इधर से निकल रहा होगा इधर से, और ये थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाते हुए, ठीक है। ये होगा। अब अगर हमको पॉइंट्स याद होगा जो अभी हम बताए थे, पोटेंशियल प्रॉपर्टीज, अभी हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात किए थे। क्या क्या प्रॉपर्टीज था? वर्क डन 0 था। सेकंड, जो लाइंस होगी वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या हम यहाँ पे, यहाँ से ये वाला ऐसे करके ये स्फीयर ना बना सकते हैं?
अभी तो बोले थे हम लोग स्फेयर बना सकते हैं, स्फेरिकल होता ही है। सिमिलरली ये यहां पे ये बढ़ता जाएगा, होगा ये और बढ़ता जाएगा, और ये इधर से ये इधर बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर कंसेंट्रिक, इधर थोड़ा पास है ना। ये बना, सेकंड वाला थोड़ा सा दूर जाके बनेगा, थर्ड वाला और दूर जाके बनेगा, इस तरह से बनेगा ये डायपोल का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट रह गया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।